शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी अभी भी कुछ क्षेत्रों में हिंसा की क्रियाओं को संचालित किया जा रहा है और इसके चक्कर में काफ़ी पुलिसकर्मियों को भी मतलब चोटें आई हैं। तो इस्तीफा जो था मतलब जब शिक्षा मंत्री ने दे दिया, तो हिंसा क्यों हो रही है? और इस्तीफा भी मतलब राजनीतिक कारणों से माँगा जा रहा था और राजनीतिक कारणों के कारण इस्तीफा हो गया। लेकिन क्या पेपर लीक की समस्या जो है उसका समाधान क्या होगा? क्या ऐसा है कि कई रेल मंत्री हुए कि रेल हादसा पर होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज तक रेल हादसा कहीं न कहीं कुछ हो ही जाता है। तो केवल इस्तीफा ही पेपर लीक का समाधान नहीं है और इस्तीफा राजनीतिक कारणों से माँगा जा रहा था और उसी के कारणों से और देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान जी। ये चीज़ें मतलब एक उदाहरण है शिक्षा व्यवस्था के प्रति, सम्मान के प्रति। लेकिन इसके अलावा हमें समझना आवश्यक है जो अराजक तत्व हैं, जो इस्तीफे के बाद भी अभी भी पुलिसकर्मियों को चोट पहुँचा रहे हैं और हिंसा करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, इनको चिन्हित करके इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसमें जो भी मतलब गैंग, जो भी संगठन जिससे भी समर्थन मिल रहा है, उनको मतलब चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये समझना आवश्यक है कि पेपर लीक के लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके अलावा जिम्मेदार कारक हैं जो संगठित माफिया अपराधी हैं, जिनके द्वारा पेपरों को बेचा जाता है। नीट पेपर में ही देख लीजिए कि जिस पेपर को खरीदा एक व्यक्ति ने और उसमें एक डॉक्टर भी संलग्न था, उन्होंने अपने बच्चे के लिए पेपर को खरीदा, फिर इसको आगे बढ़ाया टेलीग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसके बाद ये पेपर लीक व्यापक स्तर पर हो गया। तो इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भारतीय समाज भी जिम्मेदार है, जो इस प्रकार की अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गतिविधियां करता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए और आने वाले समय में और अधिक पेपर लीक न हो, इसके लिए जो भी व्यवस्था में लचीलापन है उसको और मजबूत किया जाए, कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाए और जितने भी कोचिंग माफिया से लेकर जितने भी सरकारी या निजी क्षेत्र में जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, उन पर मतलब कठोरतम कार्रवाई की जाए। और भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया, जो बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि भारत के कई क्षेत्रों में मतलब हिंसाएँ, मतलब वो घटनाएँ कहीं न कहीं हो रही थी, किसी न किसी को मतलब चोटें लग रही थी और इसी के चलते हमें लगता है कि छात्रों का दबाव और ये घटना हिंसात्मक रूप और ज़्यादा न धारण करे और इसी के कारण इस्तीफा दे दिए। चलिए ठीक है, इस्तीफा देना मतलब एक अच्छा उदाहरण है, खासकर किसी भी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए। लेकिन जो मूल कारण है, जो हमारी समस्या है, उसका समाधान हमें उस समाधान पर सोचकर उस पर निर्णय लेना आवश्यक है, न कि किसी राजनीतिक गतिविधियों के चलते में हमें कह देना कि पेपर लीक के चलते हमने इस्तीफा माँग लिया, बहुत बड़ा काम किया, ऐसी बात नहीं है। और सरकार काफ़ी दबाव में आने के बाद तब इस्तीफा शिक्षा मंत्री जी ने दिया है और इसके बाद केवल कोई एक व्यक्ति विशेष के दबाव से नहीं दिया है और उसमें कई कारक हैं, मतलब उसी के चलते इस्तीफा हुआ है। ठीक है, हुआ, लेकिन फिर भी जो मूल कारण है, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, उसमें किया जाना चाहिए और इससे जुड़े हुए जितने भी अराजक तत्व हैं, जो देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं और हमेशा इस चक्कर में लगे रहते हैं और कई राजनीतिक पार्टियाँ अपने दलगत राजनीति में लाभ लेने के लिए इस प्रकार की भी मतलब गतिविधियाँ करती हैं, उनके ऊपर भी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जो भी इस गतिविधि से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर चिन्हित करके कार्रवाई की जाए और इस व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। और विदेशों में मतलब कई ऐसे नियम कानून हैं, वहाँ मतलब इतने जल्दी पेपर लीक नहीं होती। चीन में देख लीजिए या अन्य कई देश हैं, वहाँ मतलब और ज़्यादा कठोरतम नियम कानून बना है। तो इसलिए इस नियम कानून को और ज़्यादा कठोरतम किया जाए और भारतीय समाज भी